हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना भी करूँगी जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो आपके जीवन में सारे दुख दूर हो जाएं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि जब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, कर्ज के पे कर्ज चढ़ता जाता है तो फिर वो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी में कर्ज एक ऐसा मर्ज बन जाता है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। थोड़ा सा कर्ज होता है, फिर इसको चुकाने के लिए हम और कर्ज ले लेते हैं और कर्ज पे कर्ज लेते जाएंगे। आपने छोटा सा लोन लिया, उसको चुकाने के लिए आपने बड़ा लोन ले लिया, करते करते आप एक दिन कर्जवान बन जाते हैं। तो आखिर क्यों नहीं उतरता आपके सिर के ऊपर से कर्ज। तो जब आप मोहताज हो जाते हैं पैसों के लिए, कब आप सिर के ताज बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। बस काम आपने ये करना है कि सबसे पहले तो आपने नीयत साफ रखनी है। तो शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया है कि जो आपके सिर के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है वो कैसे उतरेगा। एक इंसान की पूरी जिंदगी बीत जाती है लोन की किस्त चुकाने में, कर्ज चुकाने में बीत जाती है। वो ब्याज पे ब्याज भरते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके सिर से कर्ज नहीं उतरता। इतना कमाते हो आप लोग, इतनी मेहनत करते हो, तो आपके ऊपर ये कर्ज क्यों चढ़ जाता है। कारण इसका जो भी हो, आज मैं आपको इसके लिए एक महा उपाय बताऊंगी। और वीडियो स्किप मत करना, पूरी एंड तक देखना, क्योंकि कोई भी टिप मिस नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम। जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने अभी तक ना किया हो, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम आपने जरूर लिखना है। अगर आपको बजरंग बली की कृपा चाहिए, श्री राम जी की कृपा चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आपने जय श्री राम जरूर लिखना है। और एक पर्सनल डायरी में ये भी लिखना है, आपने रेड पेन के साथ लिखना है कि मेरा सारा कर्ज उतर गया है। देखना आपका कर्ज कब उतरेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कर्ज चढ़ता क्यों है। कई बार क्या होता है कि इंसान की हैसियत तो होती है थोड़ी, लेकिन वो खर्चे कर देता है बहुत बड़े बड़े। कईयों को हम देखते हैं कि दिन रात मेहनत करते हैं, खुद तो वो अच्छे कपड़े भी नहीं पहनते, लेकिन अपने बच्चों के खर्चे पूरे करने के लिए वो लोग महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, और फिर होता क्या है, उनके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। हम ये देखते हैं कि अगर पेरेंट्स के पास सिंपल फोन है तो अपने बच्चों को वो आईफोन लेके दे देते हैं। तो जब भी आपने कर्ज लेना हो तो बड़ा सोच समझ के लें। कर्ज लेना बहुत आसान है, लेकिन जब चुकाना पड़ता है तो पता नहीं कितने साल लग जाते हैं। और कई बार तो ये होता है कि हमें कितने जन्म लेने पड़ते हैं। कई लोग क्या करते हैं, कर्ज ले लेते हैं और उनसे चुकाया ही नहीं जाता। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर आपने एक सुई भी ली है इस धरती पे, तो वो भी आपको चुकानी ही पड़ेगी, इसके लिए चाहे आपको 2 जन्म लेने पड़े। तो कभी भी आपने ये नीयत खराब नहीं करनी। कईयों को मैं देखती हूँ कि कर्ज ले लेते हैं, लेकिन उनकी नीयत खराब हो जाती है। तो परमात्मा भी उन्हीं को देता है जिनकी नीयत साफ होती है। याद रखना, नीयत से ही हमारी नियति बनती है। कईयों को मैं ये देखती हूँ कि उनके ऊपर बहुत कर्ज होगा, तो वो कहेंगे हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, हम कहाँ से दें। जिस दिन आपने ये ठान लिया कि मुझे तो अपना कर्ज चुकाना ही चुकाना है, तो परमात्मा भी व्यवस्था करता है आपका कर्ज चुकाने के लिए, क्योंकि वो हमारा तभी साथ देगा जब हम खुद कोशिश करेंगे। आपने मेहनत खूब करनी है। ये नहीं कि जो मैं आपको उपाय बताऊंगी आपने खाली वही कर लिया तो आपका कर्ज चुक जाएगा। याद रखना, जहां हम मेहनत करना छोड़ देते हैं वहीं पे हमारे बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। खाली भगवान भरोसे रह के उपाय पे उपाय करते रहो तो आपका कर्ज कभी नहीं उतरेगा। आपको मेहनत दुगनी कर देनी है, अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास भी दुगना कर देना है। कई बार होता क्या है, वैसे तो हमारे ऊपर कर्ज चढ़ जाता है, लेकिन घर में कलह का माहौल बन जाता है, आपस में ही लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी, जब भी आपके ऊपर कर्ज चढ़ता है, आपका पैसा बीमारियों में जाता है, कोर्ट केस में चला जाता है, और आपके ऊपर कर्ज बढ़ता जाता है, आप लोन पे लोन उठाते रहते हो, तो सबसे पहला टिप तो मैं आपको यही दूंगी कि अपने घर में खुशी का माहौल बना के रखें। घर में आपस में लड़े ना, झूठ मत बोलें, अपना दिल बिल्कुल साफ रखें, नीयत बिल्कुल साफ रखें कि हमने जिसका पैसा लिया है हमने चुकाना ही है। आपको परमात्मा कहाँ से देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जब भगवान देखता है कि इसकी तो नीयत ही खराब है, तो फिर वो भी देना बंद कर देता है। हमारे चले चलाए काम भी ठप हो जाते हैं, और जिन लोगों की नीयत साफ होती है उनके काम ऐसे चलने लग जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैसा आ कहाँ से रहा है। एक इंसान आपका पैसा खा जाता है, लेकिन जब दूसरा इंसान देने की कोशिश करता है तो ये कुदरत का काम होता है कि वो कहाँ से मर्जी लौटाए आपको। तो अगर कोई आपका पैसा लेके भाग जाता है या आपका पैसा बीमारियों में चला जाता है, तो सबसे पहले तो अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास बनाना है, अपनी नीयत साफ रखनी है, घर में शांति बनाए रखनी है, और हमेशा यही कहना है कि मुझे तो सबका पैसा देना ही देना है। अगर आपके ऊपर ऐसे दिन आ गए हैं तो कब हम मोहताज हैं और कब हम किसके सिर के ताज बन जाएं हमें पता ही नहीं चलता। कब हमने कर्ज लिया था और कब हम लोगों को कर्ज देने वाले बन जाएं
कि आओ हमारे से पैसे ले लो। ये कुदरत है, पता ही नहीं चलता कि ये टाइम लौट के कब आए। तो आपने अपने ऊपर भी विश्वास रखना है, परमात्मा के ऊपर भी विश्वास रखना है। और अब जो मैं आपको महा उपाय बता रही हूँ आज का, वो आपने करना ही करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। और ये उपाय आपने मंगलवार के दिन करना है। अगर आप किसी की जॉब ना लग रही हो तो भी आप ये उपाय कर सकते हो। इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे के आते हो, आप कितने फॉर्म भरते हो, घर में बच्चे पढ़े लिखे बैठे होते हैं लेकिन उनकी जॉब नहीं लगती, तब भी आप ये काम कर सकते हो। और जब आपके ऊपर कर्जा बहुत हो जाता है तब भी आप ये उपाय कर सकते हो। तो ये दोनों कामों में आपका काम करेगा। आपने करना क्या है, मंगलवार के दिन बजरंग बली के दर पे जाएं, मंदिर में जाएं आप, वहां जाके आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और ये आपने शुरू करना है मंगलवार के दिन से, और ये आपने 7 दिन के लिए करना है। आपने पहले दिन 1 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, दूसरे दिन आपने 2 बार पढ़ना है, तीसरे दिन 3 बार करना है, चौथे दिन आपने 4 बार करना है। और जो लोग मंदिर नहीं जा सकते वो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। और जहाँ पे भी आप बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, आपने 1 लोटा जल का भी रखना है वहाँ पे। 1 लोटा जल लेके आपने, और फिर ये हनुमान चालीसा का आपने पाठ शुरू करना है। ये आपने 7 दिन तक करना है। जब 7वां दिन होगा तो आपने 7 बार करना है। और पहले दिन से आपने प्रार्थना करनी है बजरंग बली को कि हे बजरंग बली, मेरी जॉब नहीं लग रही या मेरे बच्चों की जॉब नहीं लग रही। अव्वल तो जिसकी जॉब नहीं लग रही ये काम उसी ने ही करना है। अगर आपके ऊपर, जिसके ऊपर ये कर्जा चढ़ा हुआ है, जिसने लोन ले रखा है, तो उसी ने ये उपाय करना है। ये कहना है कि मेरा कर्ज मुक्त कर दो मुझे, तो देखना आपका कर्जा कब उतर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आपके बच्चों की जॉब लग जाएगी। ये एक ऐसा महा उपाय है। और 7वें दिन आपने बजरंग बली के वहां पे जाके, आपने जो बाहर मंदिर के बाहर भिखारी बैठे होते हैं, आपने उनको समोसे खिलाने हैं, प्रसाद बांटना है आपने, और शुक्रिया करना है बजरंग बली का। आपने कर्ज मुक्त होने से पहले ही शुक्रिया कर देना है। कईयों की बड़ी शिकायतें होती है, लोगों से, अपने रिश्तों से शिकायतें होती हैं, भगवान से शिकायतें होती हैं। तो याद रखना, जो लोग शिकायतें करते हैं उनकी शिकायतें और बढ़ती जाती हैं। और जो लोग शुक्रिया करते हैं, कई लोगों को मैं ये देखती हूँ कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, वो फिर भी शुक्रिया करते रहते हैं कि शुक्र है परमात्मा तेरा। और कई लोगों के पास सब कुछ होता है और फिर भी वो नाराज रहते हैं सबसे। तो ये आपने उपाय करना है। लेकिन जो सबसे बड़ा मैंने आपको उपाय बताया था कि अपनी नीयत आपने साफ रखनी है, ये उपाय भी तभी काम करेगा। और जितनी चादर हो आप उतना पैर पसारिए। कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास इतनी इनकम नहीं होती जितने हम खर्चे कर लेते हैं। कई बार हम शो ऑफ के लिए कर लेते हैं, लोगों को दिखाने के लिए। हमारी फैमिली में किसी के पास गाड़ी है तो हम भी गाड़ी ले लेंगे। आपने ऐसा नहीं करना। अगर एक बच्चे के पास आईफोन है तो उसको देख के दूसरा भी ले लेगा। आपने कभी ये काम नहीं करना। जितनी चादर हो उतना पैर पसारना है आपने। और अगर आपने किसी से कर्जा लिया है तो हमेशा ये नियत रखना कि मुझे इनका कर्ज चुकाना ही चुकाना है। फिर इस कुदरत की जिम्मेवारी हो जाती है, वो हमें जहां से मर्जी पैसा ला के दे, जहां से मर्जी हमारे काम चलवाए। वो एक जना आपका पैसा मार के जाएगा लेकिन कोई दूसरा आपको देने आ जाएगा। कुदरत ने वो पैसा आपको 10 गुना करके देना ही देना है। इसी तरह से अगर हम किसी का मार लेते हैं पैसा, किसी का भी पैसा रख लेते हैं तो 10 गुना करके हमारा निकलेगा। याद रखना, आप जिसको जो भी देते हो वो आपको 10 गुना होके लौट के मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। तो आज से सारी चिंताएं छोड़ दीजिए और आप यही भगवान से मांगिए कि हे भगवान, हमारे घर में सुख शांति हो। अमीरी गरीबी मैटर नहीं करती, मैटर करता है हमारे घर में सुख शांति कितनी है। कई लोग घर में देखते हैं पैसों के ढेर लगे रहते हैं लेकिन उनको यूज करने वाला कोई नहीं होता। उनके घर में प्यार नहीं होता, शांति नहीं होती। तो जहाँ पे प्यार है और शांति है वहाँ पे पैसा खींचा चला आता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे टिप्स ये अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो इसे लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना। श्री राम जी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी और बजरंग बली की भी कृपा प्राप्त होगी। तो अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ता जा रहा है, लोन पे लोन आपने बहुत ले रखे हैं, तो आज से आपने घबराना नहीं है। आपके दिन बदलने में टाइम ही नहीं लगेगा। कब आप लोगों को ये कहोगे कि हमारे पास पैसा खूब है, आओ आप भी ले लो। जिनसे आपने कर्ज लिया था, आप उन्हीं को कर्ज देने वाले बन जाओगे। आपके पास इतना पैसा आ जाएगा। सिर्फ आपने अपनी नीयत साफ रखनी है, अपने ऊपर विश्वास रखना है और अपने कर्मों के ऊपर विश्वास रखना है और बजरंग बली के ऊपर विश्वास रखना है। फिर देखना आपके ऐसे दिन आएंगे कि आप पुराने दिनों को भूल जाओगे। और अपनी चादर उतनी ही, पैर अपने उतने ही पसारने हैं जितनी आपकी चादर हो। अगर आप चादर से ज्यादा पैर पसारोगे तो आपके ऊपर कर्जा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। हमेशा हमें कर्ज तब लेना चाहिए जब हमने कोई नया बिजनेस करना हो, आपको पूरा विश्वास हो कि हमारा बिजनेस ये खूब चलेगा। वो आगे आपके लक है कि आपका काम होता है नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे काम के लिए आप लोग लोन उठा लेते हो।
शो ऑफ करने के लिए लोन उठा लेते हो। कई बार किसी की हैसियत होती है शादी पे 10 लाख लगाने की और लोग लगा देते हैं 20 लाख 50 लाख, इसके लिए वो कर्ज उठा लेते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। तो कल फिर मैं आऊंगी आपके पास ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेके। सबको जय श्री राम।